पिक्चर चालू करो बे। गरिमा जी, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी फॉलो कर रहे होते एसआईआर के पूरे डिबेट को तो उनको पता होता कि खुद चुनाव आयोग ये घुसपैठिया ढूंढ नहीं पाया, मोदी जी घुसपैठिया ढूंढ के अपने आप को कमजोर साबित कर पाए तो वो अलग बात है। लेकिन एक चीज तो मुझे जो आज भी समझ नहीं आ रही है, आधार कार्ड से इतनी दिक्कत क्यों है। कल भी पता है आपको, उपाध्याय जी जो मतलब ईसीआई के वकील हैं, वो गए वहां पर सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे यू शुड रीथिंक अबाउट आधार कार्ड, जो आपने 12th डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को बनाया, आप उसके बाद दोबारा सोचिए। और ये तक बोल दिए कि आधार कार्ड की तुलना बाकी 11 डॉक्यूमेंट से की ही नहीं जा सकती। तब जाकर जस्टिस बागची या जस्टिस कांत थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट का वजन दूसरे डॉक्यूमेंट से ज्यादा है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि ये सब होने के बावजूद कहे शुद्धिकरण शुद्धिकरण, कहाँ शुद्धिकरण हुआ। ऐसा मुझे लगता है कि इतिहास में नहीं हुआ। गरिमा जी, मैं बचपन में छोटी थी, मेले में एक जादूगर गोगा का एक लगा करता था प्रोग्राम, वैसे ही जादूगर बन गए हैं ये लोग। अभी मेरा ये सवाल है, ग्रीन सिग्नल नहीं लाए तो वोटर लिस्ट में सबके नाम कैसे आए। अभी आज तक ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि भाजपा के भीखू भाई जी का नाम कटा कि नहीं कटा, जो गुजरात के वोटर थे लोकसभा में और बिहार में विधानसभा के वोटर बन गए। अभी भी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये चल रहा है कि 100 साल के ऊपर के व्यक्ति का फॉर्म 6 के थ्रू नाम आ रहा है कि हम वोटर बनना चाहते हैं। 100 साल से इंटरेस्ट नहीं था वोटिंग देने में, और 100 साल के बाद आज उनको याद आया कि हम वोटर बन सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ 2%, क्योंकि चुनाव आयोग खुद के मैनुअल को फॉलो नहीं करता, तो चुनाव आयोग का मैनुअल ही बोलता है कि कहीं भी अगर 2% से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं तो आपको घर घर जाके पर्सनल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या इन लोगों ने किया? कहीं भी कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है, क्योंकि इस वेरिफिकेशन के लिए पर्सनली इनको 93% बूथ ऐसे हैं जहां पर 2% ज्यादा लोग के नाम कटे। 88,000 तकरीबन, 84,673 बूथ। हाँ जी, कैसे कैसे कब गए ये लोग वहां, गए क्या पता लगाने के कितने लोग के नाम कटे। बात तो सही है। एक और चीज इसका मैनुअल कहता है 11.4.3 पैराग्राफ में, जहां जेंडर रेशियो का भी गड़बड़ी आ रहा है वहां भी पर्सनली आपको विजिट करना चाहिए। कई ऐसे बूथ है जहां पे 60% महिलाओं के नाम कटे हैं। गए क्या ये लोग? अभी एक और जो इन्हीं का खुद का मैनुअल कहता है कि जितने ऑब्जेक्शंस आएंगे या जितनी चीजें आएंगी, मान लीजिए कोई दावे आएंगे, आपको डेली अपडेट करना पड़ेगा। क्या डेली अपडेट कर रहे हैं? अभी तो आधा लोगों के नाम ही आप आगे लेकर के आ पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि गड़बड़ियां हैं। अगर आप लोगों के घर घर गए होते तो ये जो 5 लोग हैं जो खुद कह रहे हैं कि मैं मर गया, मेरा नाम काट दो, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये जो आंकड़े मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ ये कोर्ट भी जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रणाली में जितनी भी घपले निकलेंगे, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा ना कल कि हमको गड़बड़ी मिला, हम पूरा प्रक्रिया रद्द करेंगे, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि गड़बड़ियां अगर नहीं सुधारे ये लोग, ये प्रक्रिया पूरा रद्द हो करके रहेगी। ये हमारे देश के संविधान की खूबी है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की खूबी है कि जब, या तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम, आपके अलावा मैं तमाम और चैनलों की बात कर, एंकरों के साथ मिलकर के प्रतिपक्ष के नेताओं की बातों को आप रिदम तोड़ दीजिए ताकि बात जनता के सामने, इनकी चोरी और डकैती इनके सामने ना जा सके। ले सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। मैं आपसे बहुत टेक्निकल बात नहीं और बड़े शॉर्ट में चोर और डकैत आप लोग हैं भाई। अजय आलोक जी, समय शॉर्ट है। अरे यार, आप फिर से बीच बीच में बोल रहे हैं। और मैं सम्मान से जरा आपका फेडर डाउन करती हूँ। सुरेंद्र राजपूत, कैरी ऑन। समय कम है दरअसल आज, कैरी ऑन। जी, मैं 2 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। पहली बात, चुनाव आयोग वोटों की चोरी पहले से कर रहा था, और वोटों की चोरी जब पकड़ी गई तो बिहार में इन्होंने नए तरीके से वोटों की चोरी करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी सहित पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से विजल था। तो लगातार ये एक गलती को छुपाने के लिए, एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी कर रहे हैं, दूसरी चोरी को छुपाने के लिए तीसरी चोरी कर रहे हैं, और जब पकड़े जा रहे हैं तो ये सामने आकर के बेशर्मों की तरीके से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी वाले एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। आप यहां पर 18 लाख के डेटा की बात कीजिए, चाहे किसी भी बात कीजिए, महाराष्ट्र में, महादेवपुरा में, कर्नाटक में, हरियाणा में और गुजरात में, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। और बिहार में अभी भी ये वोटों की चोरी मान नहीं रहे हैं। मैं तकनीकी इस पे नहीं जाता हूं, तकनीकी पे जाने पे बड़ी लंबी चीजें हो जाएंगी, लेकिन एक चीज तो तय है ना गरिमा जी, कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये दोनों मिलकर के संविधान को धता बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हमारे संविधान की मजबूती होता तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसेस को रोक देता अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो।
सुप्रीम कोर्ट भी रेक्टिफिकेशन नहीं, के जिस मोड समय में है ना। हाँ, मैं सहमत हूं इस बात से। हाँ। अब तक ये लोग क्या कह रहे थे ना, ये लोग कंबल ओढ़ करके घी पीने की कोशिश कर रहे थे। जब हम लोगों ने कंबल हटा दिया तो ये बेशरम हो गए। अब तक तो ये चुनाव आयोग जो है प्रदत्त कानून के अंदर में ही कानून को तोड़ मरोड़ करके काम करने की कोशिश कर रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट पकड़ रहा है। बात गरिमा जी, इस डिबेट में राजनीतिक प्रवक्ताओं को तो होना नहीं चाहिए था। आप बुलाती, 4 वकीलों को बुलाती, 4 वकील पर डिबेट करते हैं कि चुनाव आयोग क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। ये मेरा लुकआउट, मेरा विषय ही नहीं। नहीं भाई, चुनाव आयोग की पैरवी करते हुए बीजेपी के नेता कहते हैं ना। तय बात मानिए, ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को किरण रिजिजू ने, बीजेपी के नेता किरण रिजिजू कहते हुए विपक्ष अराजकता फैला रहा है। एक मिनट सुनिए ना गरिमा जी, एक मिनट सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन आधार कार्ड को नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल माना। आज जो फॉर्म्स जमा हो रहे हैं उसमें अगर विसंगतियां निकल रही है तो आपको क्या लगता है चुनाव आयोग उसको रिव्यू नहीं करेगा? और फाइनल लिस्ट जो पब्लिश होगी वो तो रिव्यू करने के बाद ही ना पब्लिश होगी। देखिए, ऐसा है ना कि जितने वोटरों ने अप्लाई किया है, जिसमें कुछ फर्जी मामला भी होगा, जैसे 125 साल, 110 साल, तो उन लोगों को वेरिफिकेशन तो होगा ही ना। 25 साल के ऊपर वाले जितने हैं उनका वेरिफिकेशन होगा ना, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन और ज्यादा होगा। तो इसी काम के लिए तो SIR हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बिहार मॉडल पूरे देश में लागू हो। गरिमा जी, वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी व्यक्ति नहीं मिलता, कभी चेहरा नहीं मिलता। तो ये आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़ी चीज है, हम लोगों की तरफ एक कहावत है ना कि फिसल गए तो हर हर गंगे। अब चोरी पकड़ी जा रही है तो कह रहे हम चोर नहीं, हम चोर नहीं है, थानेदार चोर है, वो अधिकारी चोर है, अधिकारी चोर है। आराम से रहिए। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की बेशर्मी को जिस तरीके से खुले मन से और खुले दोनों हाथों से बचा रही थी ना, और जिस तरीके से कल चुनाव आयोग धमकी भरी भाषा में सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल कर रहा था कि आर्टिकल फलाना फलाना हमको जो है स्वतंत्रता देता है, चुनाव आयोग के काम में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं कर सकता, जिस तरीके की भाषा चुनाव आयोग बोल रहा था ना, ये सारी की सारी प्रक्रिया ये बता रही है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ये साथ मिलकर के कोई नया संविधान बनाना चाहते हैं, वर्तमान संविधान को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञानेश गुप्ता भी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ज्ञानेश गुप्ता जो काम कर रहे हैं उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता जा रहा है। डिटेल में योगेंद्र यादव ने बिल्कुल सारी चीजें बता दी, उनकी उस डिटेलिंग में मैं नहीं जाने वाला। मैं आपको एक पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करता हूं गरिमा जी। पहली चीज तो आप बधाई लीजिए, आपने बहुत ही शानदार डिबेट ये आपने ऑर्गेनाइज की है। दिस इज रियली हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छी डिबेट आपने ये की है, लोगों के लिए आई ओपनर है। वो तो आपके लिए ऑर्गेनाइज करते रहती है, हैट्स ऑफ करते रहिए जी। डॉक्टर अजय, आप विपक्ष में होंगे, आप विपक्ष में होंगे और कांग्रेस सत्ता में होगी, मैं आज वादा कर देती हूँ।